आज की कहानी है लव, प्यार और धोखा। राहुल एक रॉयल और सच्चा लड़का था। उसे हर एक लड़की से प्यार नहीं होता था। वह अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को चाहता था जो उसे पहली नज़र में पसंद आ जाए और केवल उसी से प्यार करे। राहुल और ज्योति दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे, एक ही क्लास में थे और इसी कारण क्लास में शुरुआत में उनमें थोड़ी बहुत बातचीत होती है और धीरे धीरे यह बातचीत साथ में खाना पीना करने तक आ जाती है और इसके बाद दोनों साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और साथ समय गुजारने की वजह से दोनों को समझ आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। राहुल ज्योति को बहुत चाहने लगा था और इसलिए वह अपने प्यार का इजहार ज्योति को करता है। ज्योति को फूलों का गुलदस्ता देकर आई लव यू कहता है और अपने दिल की बात ज्योति को बताता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप ही के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ज्योति भी राहुल को चाहने लगी थी। उसने राहुल को हाँ कर दिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों ने जल्दी शादी कर ली। राहुल ज्योति का बहुत ख्याल रखता था, ज्योति के हर एक इच्छा को पूरी करता था और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। कभी भी ज्योति को रोने नहीं दिया। हर चीज़ में राहुल ने ज्योति का साथ दिया। अब दोनों एक ही जगह पर काम करते। जहाँ भी राहुल नौकरी करता है, साथ ही वह ज्योति को भी अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देता। इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। समय बीतता गया और शादी को 2 साल बीत गए। अब दोनों दूसरे देश जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर राहुल का दोस्त पहले से ही गया हुआ था और दोनों वहीं पर नौकरी करते हैं। राहुल जल्दी ही अपनी नौकरी करके ज्योति के भी नौकरी का इंतजाम कर देता है और इतना प्यार करने के बावजूद एक दिन राहुल को शक होता है कि ज्योति उसे धोखा दे रही है और इस बारे में वह ज्योति से बात करता है। ज्योति कहती है कि आपकी कसम, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। राहुल उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन साथ ही वह ज्योति के व्हाट्सएप को स्कैन कर लेता है ताकि ज्योति की सच्चाई का पता लग सके। अब ज्योति नौकरी चली जाती है और राहुल भी अपने काम पर चला जाता है। ज्योति के जाते ही ज्योति के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, हेलो जान, आप आ गए काम पर। और यही मैसेज राहुल अपने मोबाइल में देख लेता है। राहुल की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने जिसे सच्चा प्यार किया उसने धोखा दे दिया। वह भी उसके दोस्त के साथ संबंध में थी। अब यह बात ज्योति को बोलता है, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तो ज्योति बोलती है कि आप मुझे हद से प्यार कर रहे थे और हद से ज़्यादा मेरी केयर कर रहे थे। यह बात सुनकर राहुल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके दोस्त जिससे बात करती थी फ़ोन करता है और कहता है, आप ही लेकर जाओ ज्योति को, अब मैं अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन वह भी उसे रखने से मना कर देता है और यह सब बात ज्योति सुन रही होती है। राहुल ज्योति को कहता है कि तुमने मेरे प्यार का अपमान किया ही, साथ साथ मेरे दोस्ती भी खराब कर दी और अब मैं आपको साथ में नहीं रखने वाला हूँ। इस प्रकार दोनों की सच्चे प्रेम की कहानी यही समाप्त हो जाती है। अब ज्योति कहीं की नहीं रही, ना वह अपने पति के साथ रह सकती है, ना ही उसके दोस्त के साथ। किसी ने सही कहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस कहानी में यही सिद्ध होता है।